हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ टेंशन कोफिशिएंट का एक और क्वेश्चन। और ये थोड़ा हम लोग का नया टाइप का क्वेश्चन है। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में फिक्स्ड बॉडी के लिए देखा था, एक साइड हम लोग का फिक्स्ड था और दूसरा पॉइंट था हम लोग का फ्री था और वहाँ पे हम लोग का लोड आ रहा था। इस टाइप का हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था। इस क्वेश्चन में क्या होगा कि जो हम लोग का स्ट्रक्चर है वो हम लोग का एक सिंपली सपोर्टेड बॉडी में फिक्स्ड है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम लोग किसी भी बॉडी का टेंशन कोफिशिएंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सब हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे जो हम लोग का क्वेश्चन है वो हम लोग का एक ट्रस टाइप का क्वेश्चन है, ट्रस बॉडी का क्वेश्चन है। तो इसके भी डायग्राम को हम लोग सीधा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग का क्या है वो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को 4 पॉइंट मिला हुआ है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। और जो इसका सपोर्ट है, रिएक्शन है, वो हम लोग का है एक हिंज और एक रोलर, ठीक है। जो इसमें लोड आ रहा है वो कितना है हम लोग का 54 किलोन्यूटन का एंड एक 36 किलोन्यूटन का। लेकिन जो हम लोग का 54 किलोन्यूटन का लोड है वो वो हम लोग का वर्टिकल डायरेक्शन में है एंड जो 36 किलोन्यूटन का लोड है वो हम लोग का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो ये हम लोग का थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है। ये इससे हम लोग को और समझने में आसानी होगा कि टेंशन कोफिशिएंट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग का जो डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक का, ए से डी तक का, वो हम लोग का 2 मीटर का है। ए से सी तक का डिस्टेंस है वो हम लोग का क्या रहेगा, टोटल 4 मीटर का रहेगा, ठीक है। और ये हम लोग का 2 मीटर का रहेगा। जो हाइट है इसका वो है हम लोग का 1.5 मीटर का, ठीक है। यहां तक हो जाता है हम लोग का सॉल्व। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप आता है रिएक्शन। अब पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था कि जो क्वेश्चन था हम लोग का बॉडी था वो फिक्स्ड बॉडी था और सीधे हम लोगों ने उसका मेंबर के लिए वैल्यू निकाला था और सीधे हम लोग को उसका टेंशन कोफिशिएंट निकाल दिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग के जो रिएक्शन है वो भी अलग अलग है और जो लोड्स आ रहे हैं वो भी हम लोग के डिफरेंट है। एक हम लोग का क्या है वर्टिकल लोड है, एक हॉरिजॉन्टल लोड है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग का जो वैल्यूज है वो सारी चेंज हो जाएगी रिएक्शन के टर्म पे। तो इसलिए हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन फाइंड करना पड़ेगा और साथ ही साथ उसको टेंशन कोफिशिएंट के इक्वेशन में भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं समेशन एम ए इक्वल टू 0, मतलब मोमेंट हम लोग को फाइंड करना है इस बॉडी का, ठीक है। तो मोमेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी एक पॉइंट को आप लोग 0 ले लो, सी को ले सकते हो या फिर ए को ले सकते हो। मैंने यहाँ पे ए को 0 ले लिया है। तो सी से ए की तरफ देखते हैं सारी वैल्यूज को। तो सी आर सी इंटू 4, मतलब यहाँ तक का डिस्टेंस, माइनस 36 इंटू 1.5, ठीक है। उसका डिस्टेंस कितना है ए पॉइंट से, माइनस 54 इंटू 2, ठीक है। ए तक का डिस्टेंस 2 है तो इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ जैसे यहाँ पे दिया है। इसके बाद यहाँ पे इन लोगों को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो हम लोग का आरसी का वैल्यू आ जाता है 40.5 किलोन्यूटन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का आरसी का वैल्यू आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। अब हम लोग को क्या करना है, जो इस बॉडी में फोर्सेस है उसको इक्वल टू 0 रख के हम लोग को सम करके इसके वैल्यूज को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को जो वाई डायरेक्शन का वैल्यू है, वाई डायरेक्शन इन द सेंस कि ये हम लोग का अगर कोई कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे हम लोग का x आता है, यहाँ पे y आता है। तो y डायरेक्शन हम लोग का वर्टिकल डायरेक्शन हो, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग के कौन कौन से रिएक्शन काम कर रहे हैं, लोड्स काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का एक हिंज सपोर्ट है, एक रोलर सपोर्ट है एंड एक वर्टिकल काम कर रहा है, वो है हम लोग का 54 किलोन्यूटन का लोड, ठीक है। तो इन तीनों वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 पुट करने से क्या आता है हम लोग को, आर ए प्लस आर सी माइनस 54 किलोन्यूटन, ऊपर से लोड आ रहा है इसलिए इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक हम लोग सॉल्व कर लिए। अब जब इसको हम लोग इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पे हम लोग का एक वैल्यू आ जाता है 54 किलोन्यूटन प्लस में, ठीक है, पॉजिटिव। इसको इस साइड भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक। यहां तक हो गया सॉल्व। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग का आरसी का वैल्यू था वो तो आ गया था हम लोग का, तो उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है पुट आरसी वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम लोग इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आरसी की वैल्यू को पुट करेंगे, मींस 40.5 को अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे इसको इस साइड भेजते हैं तो हम लोग का आर ए का वैल्यू आ जाता है 30.5 किलोन्यूटन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का आर ए का वैल्यू आ जाता है किसके बेसिस पे, ये हम लोग का वर्टिकल डायरेक्शन पे है, ठीक है, मतलब वाई डायरेक्शन के बेसिस पे, वर्टिकल डायरेक्शन के बेसिस पे। अब हम लोग क्या निकालते हैं, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम लोग को अब एक्स डायरेक्शन के लिए निकालना है, मतलब इस डायरेक्शन के लिए निकालना है। अब इस डायरेक्शन में हम लोग को कौन कौन सा फोर्स एंड रिएक्शन प्रोवाइड हो रहा है ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का फोर्स आ रहा है वो कौन सा है हम लोग का, एक आ रहा है हम लोग का 36 किलोन्यूटन का एंड एक आ रहा है हम लोग का यहाँ पे हिंज सपोर्ट इस केस में, ठीक है, आर ए बी,
AH सॉरी, है ना, यहाँ पे हम लोग का ये काम कर रहा है। तो अब इसमें हम लोग को क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल केस में सीधे सीधे हम लोग को 2 पॉइंट मिल रहा है। ये वाला पॉइंट क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये रोलर है और रोलर में एक ही रिएक्शन लगता है जो होता है हम लोग का वर्टिकली, मतलब नीचे से जो लगता है, साइड से हम लोग का इसमें रिएक्शन प्रोवाइड नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या क्या आ जाएगा, RA आ जाएगा एंड 36 आ जाएगा। तो 36 हम लोग का माइनस में ले लेते हैं और एक हम लोग का RA हम लोग का प्लस में, तो इक्वल टू इसको भेजेंगे तो हम लोग का RA का वैल्यू आ जाता है किस केस में, हम लोग का RH के केस में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के केस में। तो यहाँ पे हम लोग का RA का 2 वैल्यू आ गया है, कौन कौन सा, एक 13.5 एंड एक 36, ठीक है, ये 2 वैल्यू आ जाता है। इसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं नेक्स्ट स्टेप, वो है हम लोग का एनालिसिस टेबल। ठीक है, इस बॉडी का, पर्टिकुलर बॉडी का हम लोग को सारी वैल्यूज फाइंड करनी है, मतलब XI की, XJ की, IXI की, सॉरी YI की एंड YJ की। ठीक है, ये चारों वैल्यूज हम लोग को फाइंड करनी है, किसके बेसिस पे, उसके मेंबर्स के बेसिस पे। ठीक है, इस बॉडी में अलग अलग मेंबर्स है, उसके बेसिस पे हम लोग को इसके वैल्यूज को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग के मेंबर्स कौन कौन से बनते हैं, AB, AD, BC, CD एंड BD। ठीक है, ये पांचों हम लोग के मेंबर्स यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो इन सब के हम लोग X और I कैसे निकाल सकते हैं, X मतलब XI, XJ और YI, YJ कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे हम लोग का जो कोऑर्डिनेट है उसमें हम लोग का ऐसा कुछ बॉडी बना हुआ है, A पॉइंट यहाँ पे है, B पॉइंट यहाँ पे है, C पॉइंट यहाँ पे है, D पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि आप लोग को इसको सॉल्व करने में आसानी हो, इसलिए यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कि जो हम लोग का ये वाला लाइन है वो हम लोग का I है और जो ये वाला लाइन है वो J है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि XI क्या होगा हम लोग का, यहाँ पे तो हम लोग का 0 पॉइंट है और ये हम लोग का 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, ये हम लोग का 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो ऐसे हम लोग इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो XI के लिए और XJ के लिए क्या हो जाएगा, XI कौन सा है हम लोग का, A पॉइंट कहाँ है हम लोग का 0 पे है, तो 0 पुट कर दिए। B पॉइंट कहाँ पे हम लोग का 2 मीटर के डिस्टेंस में है, तो इसको हम लोग पुट कर दिए J में। अब हम लोग का क्या निकालेंगे, AD A कहाँ पे हम लोग का 0 में है, D कहाँ पे है 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो लिख दिए हम लोग। BC, अब नेक्स्ट आता है BC, ये हम लोग का ये वाला जॉइंट हो गया, ये हम लोग का बॉडी हो गया। तो इसके लिए हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का 2 मीटर के डिस्टेंस पे है 0 पॉइंट से, तो 2 लिख दिए। और C कितने डिस्टेंस पे, 4 मीटर के डिस्टेंस पे, ये टोटल डिस्टेंस हम लोग का 4 मीटर है, तो 4 लिख दिए। अब सेम इज इक्वल टू हम लोग का क्या आ जाता है BD के लिए, BD कहाँ है, ये वाला लाइन है, तो BD के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, दोनों हम लोग का 2-2 मीटर के डिस्टेंस पे है X डायरेक्शन के लिए, तो हम लोग दोनों को 2-2 लिख दिए। CD के लिए क्या हो जाएगा, C एंड D के लिए, अब यहाँ पे जो C है वो 4 मीटर का डिस्टेंस है और जो D है वो 2 मीटर का डिस्टेंस है। और इसी तरीके से हम लोग Y डायरेक्शन के लिए भी फाइंड कर लेते हैं। Y के लिए हम लोग का A कहाँ है, A हम लोग का 0 में ही पुट है, और B कहाँ है हम लोग का 1.5 में हम लोग का है, 1.5 डिस्टेंस में हम लोग का, तो उसको हम लोग 1.5 लिख दिए। अब AD क्या है हम लोग का, AD ये वाला है। अब ये हम लोग का Y डायरेक्शन में कुछ वैल्यू दिखा रहा है क्या, नहीं, वो तो हम लोग का इसी पॉइंट में है, तो हम लोग का दोनों पॉइंट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हम लोग का BC कहाँ है हम लोग का, ये वाला पॉइंट है। C हम लोग का 0 में है और B हम लोग का कहाँ है 1.5 में है, तो B हम लोग का 1.5 पुट कर दिए, C हम लोग का 0 पुट कर दिए। BD के लिए क्या हो जाएगा, BD यहाँ पे दिख रहा है हम लोग का, D तो हम लोग का ये तो Y डायरेक्शन में गया ही नहीं है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और B कहाँ से हम लोग का 1.5 डिस्टेंस पे, तो 1.50। ठीक है, जहाँ पे हम लोग पहला वर्ड है उसको हम लोग को पहले लिखना है, I है हम लोग का। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखना है। अब CD भी हम लोग का वैसे ही आ जाता है 0 0, क्योंकि CD हम लोग का एक ही लाइन पे Y डायरेक्शन पे नहीं है उसका वैल्यू। तो इतना हम लोग का सॉल्व हो जाता है एनालिसिस टेबल, मतलब इस बॉडी के पर्टिकुलर हर पॉइंट का वैल्यू, मतलब XI एंड YI। ठीक है, ऐसा हम लोग का वैल्यू फाइंड हो जाता है। अब हम लोग फाइंड करते हैं इन्हीं पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, जो हम लोग का लेंथ है, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का लेंथ, नेक्स्ट स्टेप है हम लोग का लेंथ। और लेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हम लोग का XJ माइनस XI स्क्वायर प्लस YJ माइनस YI का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में। अब ये सारी वैल्यूज हम लोग को, जो I की है, J की है, वो सारी हम लोग को मिल चुकी है। तो इन सारी वैल्यूज को हम लोग पुट करके वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, किसके बेसिस पे, उसके मेंबर्स के बेसिस पे। ठीक है, उसके मेंबर्स के बेसिस पे उनको फाइंड कर लेते हैं। तो हम लोग का AB के लिए क्या हो जाएगा, XI एंड XJ, YI एंड YJ की वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है हम लोग का वैल्यू 2.5 मीटर। AD के लिए आ जाता है हम लोग का 2, BC के लिए आ जाता है 2.5, BD के लिए आ जाता है 1.5, CD के लिए आ जाता है 2। और ये सारी वैल्यूज है वो हम लोग की मीटर में है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हम लोग की मीटर्स में पुट है।
तो ऐसे हो जाता है हम लोग का ये सारे स्टेप्स सॉल्व। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ टेंशन कोफिशिएंट। ठीक है, अब हम लोग को टेंशन कोफिशिएंट निकालना है इस बॉडी का उसके इक्वेशंस के बेसिस पे। ठीक है, जो टेंशन कोफिशिएंट का इक्वेशन होता है उसके बेसिस पे हम लोग को इस बॉडी का टेंशन कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, हर जॉइंट का जितने भी यहाँ पे हम लोग को जॉइंट्स दिए हैं उसके बेसिस पे हम लोग को उसका टेंशन कोफिशिएंट फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं जॉइंट ए। ठीक है, जॉइंट ए से हम लोग का कौन कौन सा बॉडी जुड़ रहा है, एक आ रहा है हम लोग का एडी और एबी। तो अब हम इसके पॉइंट के बेसिस पे, इन दोनों पॉइंट्स के बेसिस पे इसके इक्वेशन को पुट करेंगे, टेंशन कोफिशिएंट की इक्वेशन में हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जो हम लोग का जॉइंट है वहां पे भी हम लोग के दो कंडीशन आ जाते हैं, एक होता है हम लोग का एक्स डायरेक्शन एंड दूसरा होता है हम लोग का वाई डायरेक्शन। ठीक है, दो पॉइंट हम लोग को मिल जाते हैं। अब हम लोग को सबसे पहले एक्स डायरेक्शन के बेसिस पे इक्वेशन को पुट करना पड़ेगा। तो एक्स डायरेक्शन के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा इक्वेशन, टी ए बी एक्स बी माइनस एक्स ए प्लस टी ए डी। ठीक है, क्योंकि हम लोग का नेक्स्ट जॉइंट क्या है, टी ए डी है, यहाँ पे हम लोग का ए डी वाला जॉइंट है। तो टी ए डी डी माइनस ए मतलब एक्स डी माइनस एक्स ए प्लस जो उसमें फोर्स आ रहा है वो। ठीक है, जो उसमें रिएक्शन आ रहा है वो, जो ए पॉइंट के लिए ले रहे हैं तो ए पे हम लोग का कौन सा वैल्यू आ रहा था, फोर्स आ रहा था, रिएक्शन आ रहा था जो कि हम लोग निकाले हैं उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो वो भी हम लोग का दो आ रहा था आर ए के लिए, एक आ रहा था हम लोग का हॉरिजॉन्टल, एक आ रहा था वर्टिकल। तो अब हम लोग यहाँ पे एक्स डायरेक्शन के लिए ले रहे हैं तो हम लोग का वहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाला जो वैल्यू आया था उसको इस पी में पुट करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग को सारी वैल्यू पता है, एक्स बी एक्स ए एक्स डी एक्स ए, ये सारी वैल्यूज पता है। पी की वैल्यू आई थी मतलब आर ए की वैल्यू आई थी हॉरिजॉन्टल के केस में 36। तो इन सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो हम लोग का यहाँ पे टी ए बी प्लस टी ए डी इज इक्वल टू 18 इतना आता है हम लोग का वैल्यू। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद अब इसी तरीके से ये अभी नहीं है, ये इधर नीचे का मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, इसको बाद में देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आता है हम लोग का वाई डायरेक्शन के लिए। ठीक है, अब हम लोग पहले एक्स डायरेक्शन के लिए निकाले तो अब हम लोग वाई डायरेक्शन के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे हम लोग का एक्स पॉइंट आया था, एक्स वैल्यू आई थी, वहां पे अब हम लोग की वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है हम लोग का टी ए बी, इसी पॉइंट के लिए निकालेंगे। जॉइंट हम लोग का ए ही रहेगा। ठीक है, इसी जॉइंट से हम लोग कौन सा देखेंगे, अब वाई डायरेक्शन के लिए देखेंगे। तो वाई पॉइंट जो हम लोग के आए हैं, वैल्यूज आए हैं वाई पॉइंट के लिए, उसको हम लोग ले लेंगे। तो टी ए बी वाई बी माइनस वाई ए प्लस टी ए डी, अब यहाँ पे हम लोग का ये यहाँ पे डी आएगा। ठीक है, डी माइनस वाई ए प्लस जो उसमें फोर्स आ रहा है वो। ठीक है, कौन से में, जो हम लोग का वर्टिकल फोर्स आ रहा था वो आ रहा था हम लोग का 13.5। ठीक है, आर ए के केस में, आर ए के केस में हम लोग का जो वर्टिकल फोर्स आ रहा था वो आ रहा था हम लोग का 13.5। तो इसमें भी सारे वैल्यूज को पुट कर देते हैं, जो हम लोग की वाई बी की आई थी, वाई ए की आई थी, वाई डी की आई थी और ए की आई थी, इन सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो हम लोग का कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाता है टी ए बी का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग का जो टी ए डी है वो तो हम लोग का 0 0 है, तो वो हम लोग का पूरा होल टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का टी ए बी का वैल्यू मिल जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो अब ये टी ए बी का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे तो हम लोग को टी ए डी का वैल्यू मिल जाएगा। तो सीधी से हम लोग क्या कर देते हैं, जो हम लोग का इक्वेशन था, मतलब ये हम लोग का वैल्यू था, उसको हम लोग इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में। ठीक है, ये हम लोग का इक्वेशन 1 है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं तो ये हम लोग का कुछ एडी का वैल्यू आ जाता है 27 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये हम लोग का टी ए डी का वैल्यू है। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट आता है, जॉइंट ए के लिए हो गया। अब हम लोग दूसरे जॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है हम लोग का बी पॉइंट। ठीक है, जॉइंट बी। जॉइंट बी के लिए भी हम लोग इसमें भी सेम कंडीशन करेंगे। पहले हम लोग एक्स डायरेक्शन के लिए निकालेंगे, उसके बाद वाई डायरेक्शन के लिए निकालेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी कर लेते हैं। एक्स डायरेक्शन के लिए क्या होगा, बी पॉइंट के लिए ले रहे हैं तो बी पॉइंट के लिए हम लोग को कौन कौन से जॉइंट्स दिख रहे हैं, बी से ए की तरफ दिख रहा है बी ए, बी डी एंड बी सी, 3 पॉइंट दिख रहे हैं हम लोग को। तो यहाँ पे भी हम लोग ले लेते हैं पहले टी ए बी। ठीक है, टी ए बी। अब नेक्स्ट है हम लोग का टी बी डी और टी बी सी, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो और इसके अंदर हम लोग को क्या वैल्यू पुट करना है वो तो हम लोग को पता है। अगर बी ए है तो हम लोग का ए पहले आ जाएगा और बी बाद में आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग का यहाँ पे बी पहले है, डी बाद में है, तो डी पहले आ जाएगा और बी बाद में आ जाएगा। वैसे ही सी पहले आ जाएगा, बी बाद में आ जाएगा। और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो हम लोग का एक्स डायरेक्शन के लिए बी के केस में क्या लग रहा था, एक्स डायरेक्शन कौन सा हुआ, अब हम लोग का
ये हम लोग का x डायरेक्शन हुआ एंड ये हम लोग का y डायरेक्शन हुआ। तो इस केस में हम लोग का कहाँ पे, इस साइड वाला जो हॉरिजॉन्टल फोर्स था वो कौन सा आ रहा था 36, हम लोग को जो क्वेश्चन में ही दिया था डायरेक्ट। अब जब इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है 2 माइनस हो जाएगा, तो ये होल टर्म हम लोग का 0 हो जाएगा। तो हम लोग को अननोन इक्वेशन कौन कौन से बच रहे हैं, अननोन पॉइंट्स कौन कौन से बच रहे हैं, एक हम लोग का TAB वाला बच रहा है और एक TBC वाला बच रहा है, ठीक है, और ये हम लोग का फोर्स बच रहा है। तो इसको जब हम लोग पुट करके लिखते हैं, सॉल्व करके लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को इस टाइप का कुछ इक्वेशन मिलता है, ठीक है, इस टाइप का हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन मिल जाता है 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो TBA है वो हम लोग का इक्वल है किसके, या तो आप TAB देखो या BA देखो, हम लोग का सेम ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो TAB का वैल्यू आया था उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, जिससे हम लोग को क्या आ जाएगा, TBC का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको पुट करके, मतलब ये वाली वैल्यू को पुट करके यहाँ पे हम लोग TBC के वैल्यू को फाइंड कर लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का आ गया TBC, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सेम हम लोग अभी x डायरेक्शन के लिए कर रहे हैं, अब क्या करेंगे, y डायरेक्शन के लिए करेंगे, ठीक है, y डायरेक्शन के लिए करेंगे। y डायरेक्शन में क्या होगा, जहां जहां पे हम लोगों ने x को पुट किया था वहां पे अब हम लोग y को पुट कर देंगे। ये y को पुट कर दिया, ठीक है। फोर्स हम लोग का अब यहाँ पे जो पॉइंट कौन सा है, हम लोग का B पॉइंट है, ये B पॉइंट है। अब यहाँ पे हम लोग का जो वर्टिकल फोर्स था वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का सिर्फ और सिर्फ एक वर्टिकल फोर्स है, सॉरी हॉरिजॉन्टल फोर्स है। यहाँ पे हम लोग का वर्टिकल फोर्स नहीं है, इसीलिए हम लोग y डायरेक्शन में कोई फोर्स को नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग P इक्वल टू आप लोग 0 करके प्लस कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम लोग का जो y का वैल्यू था उसको भी हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो y का वैल्यू कुछ इस तरीके से आया था, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे 3 अननोन इक्वेशन मिलते हैं। कौन कौन से, TBA के लिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यू है हम लोग का 0 नहीं हो रहा है, BD भी आएगा वैल्यू और BC में भी वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे इसी को हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। तो TBA, BD और BC, ठीक है, इन तीनों को इक्वल करके हम लोग 0 कर देते हैं। मतलब इतने को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का इस टाइप का कुछ इक्वेशन आएगा, ठीक है, हम लोग का इस टाइप का कुछ इक्वेशन आएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3 दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को कौन कौन सी वैल्यूज है जो मिल चुकी है, ठीक है। अब हम लोग को क्या क्या मिल चुका है, TBC मिल चुका है, TBC यहाँ पे है हम लोग का, और क्या मिल चुका है, BD मिला है क्या, नहीं BD नहीं मिला है हम लोग को, सिर्फ और सिर्फ BA मिला है, ठीक है। BA और BC हम लोग को मिल गया है, BC यहाँ से मिला और BA हम लोग को यहाँ से मिल गया, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यू को जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोग को BD का वैल्यू मिल जाएगा। BD का वैल्यू आता है यहाँ पे, इसको पुट करने के बाद -36 किलोन्यूटन मीटर, ठीक है। तो ऐसे ही हो जाता है हम लोग का ये 2 पॉइंट सॉल्व, ठीक है, जॉइंट A एंड B हम लोग का सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सेम इसी कंडीशन में C को भी जॉइंट को फाइंड कर लेंगे। इसके बाद हम लोग का लास्ट जॉइंट बचा जो है C जॉइंट। C जॉइंट में भी हम लोग 2 पार्ट निकाल लेते हैं इसका, एक x डायरेक्शन एंड दूसरा y डायरेक्शन। x डायरेक्शन को जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हम लोग को यहाँ पे 2 पॉइंट मिलता है, कौन कौन सा, CD एंड C एंड B, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं इसी को, TCB ये वाला पॉइंट और TCD ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इन लोग का x का वैल्यू क्या हो जाएगा, XB माइनस XC, और इस तरीके से इस तरफ XD माइनस XC प्लस P, ठीक है, जो हम लोग का लोड आ रहा है उसमें वो। अब यहाँ पे हम लोग का C जॉइंट में जो x डायरेक्शन वाला लोड है, मतलब ये वाला डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला लोड यहाँ पे नहीं आ रहा था, रिएक्शन यहाँ पे नहीं आ रहा था, क्योंकि रोलर में हम लोग का हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन लगता है। तो यहाँ पे हम लोग का फोर्स का तो कुछ काम नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग सीधे 0 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज हम लोग को पता है, XB की पता है, XC की पता है और XD की भी पता है। तो इन सारे वैल्यूज को पुट करते हैं तो हम लोग को कुछ इस तरीके का इक्वेशन मिलता है। इसको हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, यहां तक हो जाता है। इसी तरीके से हम लोग y डायरेक्शन का भी निकाल लेते हैं। y डायरेक्शन के लिए हम लोग को क्या हो जाएगा, जहां जहां पे हम लोगों ने x की वैल्यू को पुट किया था वहां पे हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग का इक्वेशन किस तरीके से बन जाता है, TBC YB माइनस YC प्लस TCD YD माइनस YC प्लस P, ठीक है। अब यहाँ पे जो P है y डायरेक्शन मतलब वर्टिकल डायरेक्शन के लिए हम लोग का यहाँ पे रिएक्शन आएगा, जो कितना आया था हम लोग का 40.5 आया था हम लोग का, जब हम लोगों ने C के लिए रिएक्शन निकाला था। तो अब यहाँ पे इन सारे वैल्यूज को जब सॉल्व करते हैं तो ये देखो ये वाला वैल्यू हम लोग का 0 हो जा रहा है, 0 0 है ना, माइनस होके, तो ये हम लोग का 0 हो जा रहा है, मल्टीप्लाई होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, इन लोग को कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को TCB का वैल्यू आ जाता है
27, TCB का वैल्यू है हम लोग का 27 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ तक हो जाता है हम लोग के सारे जो जॉइंट्स थे A, B and C सारे के हम लोग को टेंशन कोफिशिएंट पता चल चुके हैं। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे कि उन लोगों का नेचर क्या है। अब उन लोगों का नेचर से इन द सेंस कि जो बॉडी है हम लोग का उसमें कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं, कौन से टाइप के फोर्सेस आ रहे हैं, टेंशन है या कंप्रेशन है, उसको हम लोग उसके नेचर को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट स्टेप आ जाता है नेचर ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस टेबल में हम लोग उस बॉडी के हर एक पॉइंट के, ठीक है, ये चाहे वो ये वाला पॉइंट हो, चाहे ये वाला हम लोग का मेंबर हो, ठीक है, सारे मेंबर्स का हम लोग क्या निकालेंगे, नेचर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग का सबसे पहला आ जाता है सीरियल नंबर, दूसरा मेंबर, उसके बाद आता है टेंशन कोफिशिएंट, उसके बाद आता है लेंथ, उसके बाद आता है टेंशन जो उसमें फोर्सेस आ रहे हैं वो, और नेक्स्ट आता है हम लोग का नेचर, ठीक है, उसके बेसिस पे उसका नेचर क्या होगा। तो यहाँ पे मेंबर जो है वो हम लोग किसको ले रहे हैं, जॉइंट्स को ले रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर एक एक जॉइंट को ले रहे हैं ना हम लोग, ए से बी के लिए हम लोग ये जॉइंट को ले रहे हैं। जो TIJ है वो हम लोग को किलो न्यूटन मीटर में दिया हुआ है, किलो न्यूटन पर मीटर में हम लोग को दिया हुआ है। लेंथ हम लोगों को मीटर में दिया हुआ है, जिसको हम लोगों ने थर्ड स्टेप में शायद निकाला था, ठीक है। और जो TIJ है वो क्या होता है हम लोग का T स्मॉल t माइनस L, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे जो फोर्सेस है वो फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नेचर में क्या फाइंड करते हैं, अगर हम लोग का जो टेंशन है, जो फोर्स है वो अगर नेगेटिव है तो वो हम लोग का कंप्रेशन कहलाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो वो हम लोग का टेंशन कहलाएगा, ठीक है। तो अब सारी वैल्यूज को हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे सबसे पहले मेंबर 1 के लिए देख लेते हैं, जॉइंट हम लोग का A and B, ठीक है, ये हम लोग का A and B मिला। A and B के लिए हम लोग को जो टेंशन कोफिशिएंट आया था वो कितना आया था, -9 आया था। लेंथ आया था उसमें 2.5, एंड इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग को इस टाइप का कुछ वैल्यू देखने को मिलता है। ये माइनस में है इसलिए हम लोग को यहाँ पे क्या आता है, कंप्रेशन आ जाता है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। AD के लिए देख लेते हैं, AD कहाँ है हम लोग का, ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट के लिए हम लोग का स्मॉल t मतलब टेंशन कोफिशिएंट कितना आया था, 27 आया था। इसका जो लेंथ था वो कितना था, 2 मीटर, है ना, यहाँ पे हम लोग का 2 मीटर था। और जो इसका टेंशन बनता है, जो फोर्स बनता है वो कितना बनता है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद 54, और ये हम लोग का पॉजिटिव में है तो टेंशन आएगा। अब नेक्स्ट आता है हम लोग का BC। BC कहाँ है हम लोग का, ये BC वाला पॉइंट हो जाता है। BC के लिए हम लोग का आता है, इसका 27 आया था, -27 आया था, और जो इसका लेंथ था वो कितना था, 2.5 था, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का आता है -67.5, और ये हम लोग का माइनस में है इसलिए कंप्रेशन। इसी तरीके से BD का आ जाता है हम लोग का टेंशन 54 फोर्स है उसका, और CD का आ जाता है 54, और ये भी हम लोग का टेंशन है। तो ऐसे हो जाता है हम लोग का 5th स्टेप भी सॉल्व, और हम लोग को निकल जाता है इसका नेचर, इस बॉडी का, पर्टिकुलर इस बॉडी का कौन कौन से पार्ट में, कौन कौन से मेंबर में हम लोग को क्या नेचर काम कर रहा है, ये हम लोग को पता चल जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और इस वीडियो में मैंने जिन जिन पॉइंट्स को कवर किया हो आपको समझ आ गया हो। इसके बाद भी अगर आपको किसी पॉइंट या टॉपिक में डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।